सौवसाहुणम। बोली पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य पवर गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। गुरुवर आचार्य समय सागर जी महाराज की। षोडश कर्ण महापर्व की। अब आपके लिए ये जो आज वैसे एक दिन 2 दिन हो गए, 14 से शुरू हो जाता है आपका षोडश कर्ण। ये षोडश कर्ण पर्व आपके लिए और उसके साथ साथ 10 लक्षण धर्म। ये षोडश कारण मुख्य रूप से तीर्थंकर प्रकृति को लेकर आते हैं। इसको तार को ठीक करना पहले से व्यवस्थित नहीं करते आप? क्यों पहले से व्यवस्थित नहीं करते इन सब चीजों? तार को इधर जब किसी जीव को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, वो कैसे होता है, ये देखने वाला विषय है। हम जीवन में षोडश कारण की पूजा और विशेष तौर से दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा मान्यता को लेके होती है। उत्तर भारत में भी बहुत से लोग इसके व्रत भी करते हैं। एक आहार एक उपवास के साथ कई साधु लोग एक आहार एक उपवास के साथ 16 उपवास 16 एकासन ऐसे श्रावक भी करते हैं और मुनि महाराज भी करते हैं। और ये बात सच है कि अव्रति से लेकर सब इस तीर्थंकर प्रकृति को बांध सकते हैं। अपूर्व गुण गुण स्थान तक इस तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। चौथे गुण स्थान में, 5वें में, 6ठे में, 7वें में, 8वें। और ये भी सच है कि जिसने नरकायु का बंध कर लिया वो भी इस तीर्थंकर प्रकृति को बंद कर सकता है। जिसने देव आयु का बंद कर लिया वो भी कर सकता है। और जिसने कोई आयु का बंद नहीं किया वो भी इस तीर्थंकर प्रकृति को उस भव में ही करके उसी भव से तीर्थंकर बन के भी मोक्ष जाया जाता है। ये भी बात है। तो इसमें मुख्य रूप से क्या है? इसमें सबसे बड़ी मुख्य रूप से चीज होती है दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि का मतलब क्या है? दर्शन यानी सम्यक दर्शन यहां पर लेना। जिस सम्यक दृष्टि जीव की अपने दर्शन सम्यक दर्शन को निरताचार पालन करता है, मद से रहित होकर पालन करता है, वो वास्तव में सम्यक दृष्टि कहलाता है। दर्शनाम नाम सिद्धानाम माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा मूढ़ मष्टांगम सम्यक दर्शनम अस्मयम। 8 मदों से रहित, 3 मूढ़ताओं से रहित, और जो ये सम्यक दृष्टि होती है वो वास्तव में इस तीर्थंकर प्रकृति के बंध के योग्य वो अपने परिणामों से कर सकते हैं। अब वैसे तो ये आता है कि किसी तीर्थंकर की शरण में हो या श्रुत केवली की शरण में हो, उसे ही यह तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। लेकिन पूज्य गुरुदेव का मानना है कि आज भी अगर अपन तत्वार शुद्ध की परंपरा को देखें, उमा स्वामी महाराज जी की परंपरा को देखें, तो आज भी मात्र इन 16 कर्ण भावनाओं से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है, ऐसा गुरुदेव का मानना है। टीकाओं में जरूर उन्होंने किसी तीर्थंकर या श्रुत केवली की शरण चाहिए, ये पादमूल जिसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम अपने दर्शन विशुद्धि जरूर बनाएं, अपने दर्शन को विशुद्ध जरूर बनाएं। क्योंकि हम पूजा कर लेंगे इससे हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं, आराध भक्ति कर लेंगे इससे नहीं। आराध भक्ति भी विशुद्धि पूर्वक हो, मतलब हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा हो, भक्ति हो, वो भी 8 मदों से रहित होकर हो। हम मद से रहित होकर इस तीर्थंकर प्रकृति के बंध के योग्य हम बनाने का पुरुषार्थ करें। तो आपकी षोडश करण की कुछ भूमिका बना रहा हूं, और मेरा मन है कि अब प्रतिदिन आपको इस पे एक एक भावना पे आपसे चर्चा करूं
कुछ अभी करूँगा और कुछ शाम की दोपहर की क्लास की प्रार्थना में करने का मन है मेरा, ताकि आप सूरज कर्ण भावनाओं को अच्छी तरह से जीवन में समझ सके। तभी जैसे इससे आप अटैच होंगे वैसे ही। अब देखो मद हमारी सम्यक दर्शन को, क्योंकि श्रद्धानम परमार्थानाम, सम्यक दर्शन की उन्होंने पूजवर ने परिभाषा भाई आचार्य संबंधव्रत स्वामी ने कि श्रद्धानम परमार्थानाम, आपकी श्रद्धा किस पे हो? परमार्थ भूत। परमार्थ भूत मतलब सच्चे देव यानी तीर्थंकर अरिहंत भगवान। माप्त आप्त ऐसा है उसको बोलते आप्त। आगम यानी जिनवाणी, और तपोभृत का मतलब होता है साधु मुनि। अब जितनी गहरी हमारी श्रद्धा होगी उतना हमें तीर्थंकर प्रकृति हमारे निकट है, एकदम हम बिल्कुल करीब है। हम तीर्थंकर प्रकृति बंद कर सकते, इसका मतलब हमारी आस्था जितनी गहरी होगी, हमारा विश्वास जितना विशुद्ध और निर्मल होगा, इसका मतलब होता है कि आस्था में भी कमी होती है। क्योंकि जरूरी नहीं कि छायक सम्यक दर्शन होने पे भी सभी को तीर्थंकर बंधता हो, नहीं। छायक सम्यक दृष्टि पीछे रह जाते और क्षोभ सम्यक दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति को बंद कर जाते हैं। ऐसे संख्यात छायक सम्यक दृष्टि आज भी नरकों में है, लेकिन सबको तीर्थंकर प्रकृति। ऐसे असंख्यात देवता आज भी जिनको सम्यक दर्शन है, छायक सम्यक दर्शन के साथ है, फिर भी उन्हें तिर्यंचों में छायक सम्यक दृष्टि है, मनुष्यों में छायक सम्यक दृष्टि है। महाराज तिर्यंचों में सुना नहीं हमने, आज तक नहीं सुना ना। अब सुन लो थोड़ा सा। जिन्होंने यहाँ पर पहले तिरंचायु का बंद कर लिया, बाद में छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, ऐसे जीव भोग भूमि के तिरंच बनकर छायक सम्यक दृष्टि बन जाते हैं और वहां से स्वर्ग को जाकर फिर वहां से मनुष्य में आके मोक्ष चले जाते हैं। इसलिए उनको 4 भव में मुक्ति पा ले। अब आपके लिए थोड़ा विषय नया हो सकता है, फिर भी अब उसमें नीचे जो लाइन कही वो मुख्य रूप से आपसे सामने रख रहा हूं कि ऐसे मद से रहित होकर। देखो सबसे ज्यादा व्यक्ति को मद होता है धन का या शक्ति का, 2 उसके। तो थोड़ा थोड़ा आपसे इसकी भी चर्चा रोज थोड़ी थोड़ी करता रहूंगा, कभी कभी इससे भी आपको लाभ होगा। क्योंकि अब हमें धर्म को सीखना है, धर्म से जुड़ना है ना। हमने बहुत अच्छे से ये 1 महीना गुजार दिया, हो गया हमारा 1 महीना हमसे निकल गया। और वैसे तो 36-37 दिन निकल गए मेरे। कल पूरा श्रावण आपका रक्षाबंधन पर्व हो गया, और जो कैसे निकल गया शायद आपके लिए भी विचार करना। एक कहते हैं कि विश्व विजेता सिकंदर की बड़ा गजब का एक उदाहरण, या उसने जो प्रस्तुत किया अपने सामने। सिकंदर का एक सपना था कि मैं विश्व विजेता बनूं, मैं पूरे विश्व को जीत के उसका एक छत्र साम्राज्य करूं, राष्ट्रपति। इतना धन वैभव मेरे पास। और वो निकला भी। कहते जब वो निकला तो उसकी माँ से उसने पूछा कि माँ मैं विश्व विजेता बनने जा रहा हूं, कुछ आप बोलो, कुछ आपकी मनोभावनाओं कुछ हो तो मैं पूरी करती हूँ। तो देखा बेटा अब तुझे मैं क्या कहूं, फिर भी तू अगर भारत जा रहा है, क्योंकि भारत को जीते बिना तू विश्व विजेता, तो फिर भी अगर तू भारत जा रहा है तो तू ऐसा कर लेना कि वहां पे कोई दिगंबर मुनि महाराज मिले तुझे, तो तू पहले उनके दर्शन करना, और हो सके तो उनसे प्रार्थना करना कि वो मुझे दर्शन दे, क्योंकि मैंने उनके बारे में काफी सुना है, लेकिन आज तक मैंने उनके दर्शन नहीं किए। देखना, जिसकी मुद्रा तुम्हें बहुत सहज मिल रही है वह भी उनके लिए दुर्लभ है। यूनान से आया था ना सिकंदर, कहते सिकंदर यूनान से चला
और यूनान में कहीं, भारत के अलावा कहीं भी ये मुद्रा नहीं है ना। अपने आप को सौभाग्यशाली मानना कि हम उस शासन में जन्मे, उस कुल में जन्मे, उस देश में जन्मे जिस देश के अंदर दिगंबर वीतरा गुरुओं का दर्शन होता है। इस भारत के, ये कहते दुनिया में क्या क्या नहीं है महाराज, कितनी फैसिलिटी, कितना सब कुछ है। मैं फिर कहता हूं संसार में सब कुछ हो सकता है, धन हो सकता है, वैभव हो सकता है, फैसिलिटी हो सकती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, सब कुछ हो सकता है ना, सब कुछ हो सकता है। लेकिन जो भारत में है, जो भारत में है वो संसार में किसी के पास नहीं है। भारत में दिगंबर गुरु है, वीतराग प्रभु है, ऐसी जिनवाणी है, ऐसा संसार में कुछ नहीं है। तो उसने कहा कि माँ अच्छा ठीक है, और वास्तव में वो चला तो उसने बहुत कुछ जीता भी, और भारत पे भी उसने बहुत कुछ राज्य को जीत लिया। और उसने कहा कि भाई अपने सेनापति से कहा कि देखो भाई कोई दिगंबर साधु दिखे तो उनको ले चलना है, उनसे प्रार्थना करना है। तो गए, एक महाराज दिख गए, उन महाराज के पास गए कि हमारे इस सम्राट आपको बुला रहे हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि ये सम्राटों के भी सम्राट है, ये तुम्हारे कहने से ऐसे नहीं जाने वाले। दिगंबर साधु मौन थे, कुछ नहीं बोले, और उस शांति से कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने फिर कहा कि आप सुन रहे हैं? तो उन्होंने कहा देखो भाई मुझे तो कोई किसी से कोई प्रयोजन नहीं है, और अगर तुम थोड़े से समझदार और तुम्हारा सम्राट थोड़ा सा समझदार हो तो उससे कहना कि मैंने ये कहा है कि कुआं प्यासे के पास जाता है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, बस इतना मेरा संदेश अपने सम्राट को दे देना, बाकी वो सब समझदार है। उसने सम्राट के पास जाके कहा कि सम्राट वो तो किसी तरह नहीं आते, उन्हें कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, कोई पैसा नहीं, उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, उनके पास वस्त्र नहीं, उन्हें क्या कैसे लाए? तो उनका जवाब क्या दिया उन्होंने? उनका जवाब इतना सा दिया है कि कुएं प्यासे के पास जाता है कि प्यासा कुएं के पास आता, बस इतना आपके पास, इतना संदेश काफी था। वो समझ गया कि गलती कौन कहाँ मुझसे हो गई, कि कुआं प्यासे के पास नहीं आएगा, प्यासे को कुएं के पास जाना होगा। वो तुरंत जाके दोनों चरणों में नमोस्तु करता हुआ, प्रणाम करता हुआ बैठता और कहता है कि क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे राज्य में चले। उनने मन में बना लिया और कहते हैं कि वो चल भी पड़े, लेकिन रास्ते में उन्होंने ये जान लिया कि ये पहुँच नहीं पाएगा, ये चल के तो रहा है, ये पहुँच नहीं पाएगा। और कहते हैं कि उन्होंने अपने ज्ञान से जानकर एक संकेत दिया सिकंदर को कि हे सिकंदर, अब तेरी आयु बहुत ज़्यादा नहीं बची है और थोड़ा सा तू कुछ त्याग कर, कुछ समझ। सिकंदर ने कहा कि बताओ क्या करना है? तो कहा सिकंदर अब तो कुछ देर का है, इसके बाद तेरी मृत्यु निश्चित है। और वो जानता था कि दिगंबर साधु के मुख से निकला है तो मेरी मृत्यु अब निकट है, क्योंकि इन्हें कोई लोभ नहीं, लालच नहीं। उसके मंत्री सेनापति से कहा कि सेनापति अब मेरी मृत्यु निकट है, अब मैं क्या करूं? तो उसने कहा बताइए राजन। और उन्होंने पूरे बड़े बड़े हकीम वेद सबको बुलाया, सब हार के थक गए उनके, अब हम नहीं बचा पाएंगे सिकंदर को, अब हम कुछ नहीं कर सकते। सिकंदर ने एक अंतिम संदेश संसार को दिया। वो अगर संदेश तुम्हारे दिमाग में बैठे तो यहां से विचार करना कि किसी चीज का घमंड, किसी चीज का मत संसार में बेकार है, चाहे वो धन का हो, बल का हो, किसी चीज का भी हो, ये बेकार है। चाहे आप कितनी धन कमाते हो, संसार में जो साथ जाता है वो क्या होता है।
उसने कहा देखो इतना सा कर लेना कि जब मेरे प्राण निकल जाएं और जब मेरा जनाजा उठे, जनाजा जानते हो, जनाजा मतलब अर्थी, ये उर्दू शब्द है, ये मुस्लिम समाज जब जाता है तो अपना उनके जनाजा निकलता है, आपके यहाँ अर्थी निकलती है। तो मेरा जब जनाजा निकले तो इस तरह कर देना, क्योंकि वो पूरे से ढक देते हैं पूरे जनाजे को, दिखता नहीं है उनके यहाँ सब। तो बस इतना करना है कि मेरे दोनों हाथ ऐसे बाहर निकल देना। उसने कहा कि राजन क्यों? उसने कहा कि देखो मैं विश्व विजेता कहलाता हूं, मैं सम्राट कहलाता हूं, मेरे पास अकूट संपत्ति है, मेरी संपत्ति का कोई पार नहीं, अपार संपत्ति का मैं मालिक हूं, लेकिन एक पल की भी मैं आयु नहीं बढ़ा पाया, मैं एक पल भी जिंदगी नहीं खरीद पाया, मैं एक सेकंड भी अपनी आयु को आगे नहीं ले जा पाया। मैंने सब कुछ लगा दिया इन वेद्यों को, कह दिया कि मैं आप पूरी संपत्ति, आधा राज्य देता हूं, मैं अपना आधा सम्राट सौंपता हूं, तुम्हें आधा साम्राज्य सौंपता हूं, तुम मुझे बचा लो, बस यूनान तक ले चलो, मुझे इतनी आयु मेरी कर दो। सबने कहा नहीं राजन हम कर ही नहीं सकते, है ना। वो मुनि महाराज का नाम जानते हो क्या था? उनका नाम था मुनि कल्याण। कल्याण मुनि उनका नाम था जो उनके साथ गए, लेकिन कहते हैं सिकंदर रास्ते में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ, और जब जनाजा निकला तो कहते हैं दोनों हाथ ऐसे बाहर निकाल दी और दोनों हाथ से एक संदेश दिया इसने संसार को कि इस संसार में कोई कितना बड़ा साम्राज्य हो, कितना बड़ा साम्राज्य हो, कितना बड़ा धनी हो, आता भी मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। ढलता सूरज, चढ़ता सूरज ढलता है, एक दिन ढल जाएगा, है ना। सुनियो आप लोगों ने गाना, मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे। संसार में वास्तव में एक बात सच है कि जब हमारा जन्म होता है तो बच्चों की ऐसी मुट्ठी बंधी होती है, लेकिन जब जाते हैं तो ये एक संदेश दे जाता है अपने सामने कि हम जिस भाग्य को मुट्ठी में बांध के लाए थे, लेकिन उसे भी खा पी के खाली होके इस संसार से विदा हो रहे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? तो बस इतना सा कर लेना कि अपनी दर्शन विशुद्धि, अपनी धर्म, मुट्ठी बांध के आओगे तो, लेकिन मुट्ठी बांध के कुछ लेके जाना इस मुट्ठी में। और क्या ले जा सकता है आदमी? पुण्य और पाप, ये दो चीज इस संसार से ले जाता है। तो इस भाव से कि अब 16 कारण भावना बाना पूजन करना, तो इस भाव से कि नहीं, मद से रहित होकर मुझे करना है, मुझे मद से रहित होकर धर्म ध्यान करना है, मेरी पूजा भी कहीं मद का कारण ना हो जाए। कि देखा मैं कितना हो जाता है, रिद्धि का उपास तप का मत हो जाता है कि देखो मैं 16 कारण कर रहा हूं, मैं देख तब एक आहार एक उपास कर रहा हूं, इसका भी मत हो जाता है। तो बचना, इस मद से अपने आप को बचाना, धन का मद हो तो बचाना, किसी चीज का ये मद हो इस संसार में मत, क्योंकि सबसे ज्यादा सम्यक दर्शन को कोई ठेस पहुंचाता है तो वो है मद। मद दर्शन विशुद्धि, तो 16 कारण आपकी बड़े, आपका सम्यक दर्शन निर्मल हो और 16 कारण की पूजन आपकी सार्थक हो जाए, अंदर से वो तीर्थंकर प्रकृति की बंद की भावना हो, करना तप करो, तप करने का मना नहीं, लेकिन तप हो मद से रहित, तप हो अहंकार से रहित, तप हो निर्मल विशुद्ध सम्यक दर्शन के साथ हो। तो 16 कारण जो आने वाला है उसकी भूमिका आपके सामने रखी है कि ये 16 कारण जब हम करेंगे तो हमारे अंदर से निर्मल परिणाम, सम्यक दर्शन के 8 अंगों को देखना कैसे, उस अंगों से सहित होकर कैसे भक्ति की जाती है, कैसे विशुद्ध मन से अंदर से सम्यक दर्शन पैदा होता है। तो अभी तो ज़्यादा आपका समय नहीं है, इतने ही रखता हूँ। तो आज की शांति धारा, आज का अभिषेक अपने सम्यक दर्शन को विशुद्ध बनाने के लिए करना, अपनी अंदर की भक्ति प्रकट करने के लिए करना,
और अब किसे करना है, कि आपको रजत से करना है कि चांदी सोने स्वर्ण से करना, वो आप देख लेना। इतने ही रखता हो। आप सबका, हम सबका सम्यक दर्शन निर्मल हो, हमारी अरहत भक्ति निर्मल हो, हम षोडश कारण इस पर्व को आनंदमय मना सके, इसकी एक एक भावनाओं को आपको समझना है तो अच्छे से सीखना। आपको आपके सामने रखूँगा, एक एक भावनाओं को आपके सामने लाऊंगा। बोलिए षोडश कारण महापर्व की, गुरु विद्यासागर जी महाराज की।